नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट वे में अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, पेनोलॉजी क्या होता है, पेनोलॉजी क्या होता है? ये एक तरीके से कह लीजिए जो क्रिमिनोलॉजी है उसी से निकला है पेनोलॉजी। ठीक है, अपराध से जो भी पनिशमेंट मिलते हैं, अपराध के लिए जो पनिशमेंट मिलता है, जो क्राइम्स के लिए जो पनिशमेंट दिया जाता है इंडिविजुअल्स को, उसे कहते हैं पेनोलॉजी, सिंपल वे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। नेक्स्ट, द इन्फ्लिक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ पेन। ठीक है, दूसरी तरीके से अगर हम दूसरी भाषा में कहें, द इन्फ्लिक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ पेन और लॉस अपॉन अ पर्सन फॉर अ मिसडीड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट या हानि पहुंचाना। ठीक है, किसी गलत काम के कारण कोई गलत कार्य कर दिया, उसके कारण उसके शारीरिक कष्ट देना, उसको किसी प्रकार का कष्ट देना, हानि पहुंचाना, ये डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट कहलाता है। ठीक है, ये पनिशमेंट की डेफिनेशन है। ठीक, अब आइए कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कैसा इलाज किया जाता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? It incorporates the idea that release is dependent on the success of the prisoner's read, justice and rehabilitation. ठीक है, ये इनकारपोरेट किया इस तरह के आइडिया को। रिलीज इज इंडिपेंडेंट ऑन द सक्सेस ऑफ द प्रिजनर्स रीड, जस्टमेंट मतलब जो जजमेंट होता है, कह लो निर्णय जो होता है, एंड रिहेबिलिटेशन जो पुनर्वास होता है। इनको पुनर्वास करके इनको एक निर्णायक जो है एक कैद कर लिया जाता है, एक जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट, अब इसमें 5 तरीके का है। एक डिटरेंस है, एक रिट्रीब्यूशन है, एक इनकैपेसिटेशन है, चौथा आपका रिहेबिलिटेशन है, पांचवा आपका रेस्टिट्यूशन है। ठीक है, ये 5 हेडिंग्स आप डाल के इसको एलाबोरेट कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पनिशमेंट का? ठीक है, डिटरेंस में मतलब क्या होता है? एम्स टू डिस्करेज फ्यूचर क्राइम। ठीक है, इनका उद्देश्य होता है जो आने वाले फ्यूचर में जो क्राइम होता है उसको डिस्करेज करना। ठीक, नेक्स्ट, रिट्रीब्यूशन, जस्टिस फॉर विक्टिम, विक्टिम के लिए जस्टिस करना। ठीक है, इनकैपेसिटेशन मतलब प्रिवेंटिंग फर्दर ऑफेंस। ठीक, आने वाले होने वाले ऑफेंस को बचाने के लिए, रोकथाम के लिए इसका उपयोग करना। ठीक, रिहेबिलिटेशन, रिफॉर्म ऑफेंडर्स, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको सुधार करने के लिए, उनको रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। ठीक है, रेस्टिट्यूशन, कंपनसेट द विक्टिम, रेस्टिट्यूशन का मतलब कंपनसेट द विक्टिम। ठीक, उनको रियायत दी जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अपने उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते थे वो अगेंस्ट द आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो पनिशमेंट का भी वो उसमें माफी का भी प्रावधान था। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट को माफ कर सकते थे वो। ठीक है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम स्कूल्स ऑफ पेनोलॉजी। स्कूल्स ऑफ पेनोलॉजी को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पॉइंट हम समझ लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था क्लासिकल स्कूल में। ठीक है, क्लासिकल स्कूल में क्या था? पनिशमेंट का एक क्लॉज क्या था कि उसमें प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, सर्टेनिटी, इक्विटी बिफोर लॉ, ये 3 पॉइंट पे फोकस किया गया था। प्रोपोर्शनलिटी क्या है? जिस तरह का क्राइम होगा उसी तरह का उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, उससे ज्यादा भी नहीं दिया जाना चाहिए पनिशमेंट। अगर जिसने जिस तरीके से जितना क्राइम किया है उसको उतना ही उसको हर्जाना मिलना चाहिए, उतना ही उसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, और सर्टेनिटी, निश्चित रूप से मिलना चाहिए, मगर जितना उसने किया है उतना मिलना चाहिए। इक्विटी बिफोर लॉ, इक्विटी बिफोर लॉ का मतलब है ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, हर इंसान समान। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आया था जापान से, भैया याद रखना, इक्विटी बिफोर लॉ। ठीक है, जापान से लिया गया था इक्विटी बिफोर लॉ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉजिटिविस्ट स्कूल में। पॉजिटिविस्ट स्कूल की पढ़ाई करते हैं, जो उस समय पेनोलॉजी को पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट दिया था। पॉजिटिविस्ट स्कूल में जो इसको कॉन्सेप्ट को माना गया था पनिशमेंट को, ये क्या किया था? फ्री विल को रिजेक्ट कर दिए थे, रिजेक्शन ऑफ फ्री विल। ठीक,
इन्होंने फ्री विल को रिजेक्ट कर दिया। फ्री विल किस में डिस्कस किया गया था? हमारे उसमें क्लासिकल में नहीं डिस्कस किया गया था, और ये प्री क्लासिकल और एक था नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल में हमारा फ्री विल की बात की गई थी, ठीक है। तो उसमें जो है फ्री विल को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, पॉजिटिविस्ट स्कूल ने, ठीक। इम्फेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, जो इनको बढ़ावा देना, इंडिविजुअल डिफरेंस को बढ़ावा देना, ठीक है, और उसमें भेदभाव ना करना। एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ क्राइम, और उसकी जड़ तक जाना, जो अपराध हुआ है, जो क्राइम हुआ है, उसकी जड़ तक पहुंचना। ये पॉजिटिविस्ट स्कूल सोचती थी इस तरह से उनका कहना था कि भैया जो क्राइम हुआ है उसकी जड़ तक पहुंचो, ठीक है। नियो क्लासिकल स्कूल, नियो क्लासिकल स्कूल में क्या इन्होंने किया कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, कारपोरल पनिशमेंट जो हम कहते हैं ना, रिमांड पे लिए हैं पुलिस वाले, उस रिमांड का मतलब क्या होता है, कारपोरल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, उनको शारीरिक पीड़ा दी जाती है, ठीक है, उनको शारीरिक पीड़ा दी जाती है, सीवियर क्लास का पनिशमेंट होता है, बहुत हाई क्लास का पनिशमेंट होता है, ठीक है, इसे कारपोरल पनिशमेंट कहते हैं, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, ठीक। इसमें दूसरा, द मेजॉरिटी ऑफ रेशनल एडल्ट विल नॉट कमिट दैट क्राइम, ठीक है, जो इसमें जो दिमाग से पैदल लोग होते हैं, ठीक है, उनकी मेजॉरिटी जो होती है, ठीक है, इस तरीके का जो एडल्ट क्राइम नहीं करता है, ठीक है, नहीं करेगा, और जो उनके कह लो कि आप जो मैड लोग होते हैं, इनसेन पीपल होते हैं, वो उनको जो मर्जी होगी वही करेंगे। उनको मर्जी आ रही है क्राइम करना तो डेफिनेटली करेंगे, नहीं आ रही है तो कमिट करने की गारंटी भी नहीं लेते कि हम ये करेंगे, ठीक है। अब आते हैं थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पे, ठीक है। जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव है हमारा पनिशमेंट का, उसी तरह का इसका थ्योरी है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 53 में मेंशन है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट देखिए, पहला पॉइंट है, द स्टेट सैंक्शन किलिंग ऑफ ए पर्सन, द स्टेट सैंक्शन किलिंग ऑफ ए पर्सन एज पनिशमेंट फॉर ए क्राइम, ठीक है। अपराध करने के लिए जो पनिशमेंट व्यक्ति के द्वारा जो उनको जान से मारने के लिए सैंक्शन किया जाता है, स्टेट सैंक्शन करता है कि उस पर्सन को यह अपराध के लिए कैपिटल पनिशमेंट दो, जान से मार दो, ठीक है, उसे कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। हमने बताया इसकी रेमेडीज क्या कहाँ है, इसकी रेमेडीज केवल एक जगह है, अगेंस्ट आर्टिकल 72 बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 72 के तहत इसका रेमेडीज दिया गया है, ठीक है। इसमें उन्होंने डेथ पेनल्टी केसेस को माफ किया था, ठीक है, और पार्डन जो क्षमा उनके यहाँ फुल पार्डन है, ठीक है, उसको जो है उन्होंने इस पेनल्टी में रिलीज किया है। कम्यूटेशन है, रेमिशन है, रिप्रीव है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये कैपिटल पनिशमेंट कहलाती है, ठीक है, जिसको जान से मार दिया जाता है। इट इज द हाईएस्ट लीगल पेनाल्टी फॉर अ सर्टेन क्राइम, ये कुछ निश्चित क्राइम के लिए ये हाईएस्ट पेनाल्टी है, इससे ज्यादा बड़ी पेनाल्टी कुछ नहीं लग सकती। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है उस पेनाल्टी का, वो पेनाल्टी सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी होती है जो कैपिटल पनिशमेंट का काम करती है, जो मृत्यु दंड देती है, ठीक है। और ये हमारा रहा आज का पेनोलॉजी का एक छोटा सा सेक्शन, ठीक है। और हम आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका प्रिजन रिफॉर्म क्या होता है, कैदियों में सुधार कैसे किया जाता है, उनके गोल्स क्या होते हैं, उनका उपाय क्या किया जाता है, ठीक है, और उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं सुधार करने के लिए, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव्स क्या होता है। ये सारी डिस्कशन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा लगे लाइक करके जाना भैया प्लीज़, सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, जरूर कर लेना, जरूर करना, क्योंकि अभी बहुत सारा कंटेंट हम आपको देने वाले हैं जो कि आपके जुडिशरी प्रिपरेशन में, आपके लॉ के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप जब बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन एग्जाम देने के लिए तैयारी करेंगे तो भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा सोल्यूशन दूंगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।